जको थनैया कहने लाग रहा है कि रे बड़ंदे इनकी तैयारी कराएंगे, वो खुद चुप चुप तैयारी करें, चुपके चुप क्वेश्चन आते कैसे एग्जाम में ये पता होना चाहिए। अब ऐसे नहीं है कि भाई थे किताब ले बैठ यार पढ़ने लग गया बस सुनना लगा पढ़ो ही पढ़ो, ठीक है अच्छे खासे नाम भी लगो तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे चल के हम एलडीसी बनेंगे क्या ना लगे, चपरासी लगा कि ना लगा, ठीक है। तो देखो इंडिया लेवल में नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार, आप सभी का स्वागत है कुमार राकेश प्ले पे। सो बात करने वाले हैं राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती, यानी कि ना तो कभी इतनी बड़ी भर्ती आई और ना कभी निकट भविष्य में इतनी बड़ी भर्ती आ पाएगी, ठीक है। तो इसमें जो है वो इसकी तैयारी अपने को किस प्रकार से करनी है, अपने को क्या पढ़ना है, बहुत कम पढ़ना है, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, बहुत कम पढ़ना है और सिलेक्शन अपना 100% सुनिश्चित करना है। इसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर आप तैयारी करना चाहते हो या कर रहे हो या करोगे तो फिर इस वीडियो को आप जरूर देखना दोस्तों। देखिए सबसे पहली बात, एक बुक आपको मतलब ये नहीं है जैसे मैंने पहले एक वीडियो बनाया जिसमें आपको अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग बुक्स बताई थी। देखिए अगर वो ले आते हो तो आपके और भी एग्जाम्स में काम आ जाएगी, क्योंकि सिलेबस इसका बहुत बड़ा है, यानी बहुत ज्यादा अपन पढ़ना पड़सी, ठीक है। लेकिन अब क्या है कि एग्जाम आपके 10वीं के लेवल का होगा, यानी आसान ही क्वेश्चंस आएंगे। अब जैसे कुछ क्वेश्चन हार्ड आते हैं तो वो अलग चीज है, लेकिन आपके मतलब मैक्सिमम पेपर जो है वो आपके इजी ही आएगा, तो आपको उसी तरीके से पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया वो आप जरूर देखना, जिसमें आपको पता चलेगा क्या क्या आपको किस प्रकार से 10वीं किताबें पढ़ के भी आपका सिलेक्शन जो है उसमें हो सकता है। लेकिन अब आपको सिर्फ एक बुक पढ़नी है और उस बुक से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्यों नहीं हो जाएगा, बिल्कुल 100% हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अब कुछ डाउट्स ये होते हैं कि भाई अब कुछ तो अभी भी इस भ्रम में है कि हम लगे या ना लगे, चपरासी लगा कि ना लगा, ठीक है। तो देखो इंडिया लेवल में आपकी एसएससी एमटीएस की भर्ती आती है। अब उसका नाम एमटीएस कर दिया है तो वो भी चपरासी ना है, उसको कहाँ जाना पड़ता है बताओ 30,000 रुपए के लिए। आपको आपके आसपास ही नौकरी मिल जाएगी, 30,000 रुपए आपको मिलेंगे, आपका फाइनेंशियली आप जो है सिक्योर हो जाओगे। और आपके वैसे भी अगर आप फाइनेंशियली फुली सपोर्टेड हो तो फिर तो आपको क्या दिक्कत है, आप आरएस की तैयारी करो। मैं बात उन्हीं के लिए कर रहा हूं जिनको बहुत ज्यादा मतलब होता है, लगभग में होता है कि भी फाइनेंशियली अब क्या करे बंदा, है ना। 30,000 रुपए आपको मैं बोल रहा हूँ प्राइवेट में अगर कहीं पढ़ाने भी जाओगे तो आपको 10,000 रुपए में जान खा जाएंगे वो आपकी, ठीक है। और भी अगर कोई काम करोगे, दुकान पे लगोगे, पूरे दिन चक्कर काटोगे, 10-12 हजार रुपए देगा। तो इसमें करना भी तो कुछ नहीं है ना। अब आगे तैयारी करो, आरएस बनो, एसडीएम बनो, कुछ भी बनो, लेकिन आपके पैसे भी आएंगे, ठीक है, अच्छे खासे नाम भी लगो तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे चल के हम एलडीसी बनेंगे क्या, कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। 50,000 एलडीसी कौन बने, मैं था लिख कर दूं, ठीक है। अब चाहे आपको कोई भी अपना कोर्स बेचने के चक्कर में कुछ भी बोल दे कि हाँ तुम्हारा प्रमोशन हो के तुम एलडीसी बन जाओगे, कोई जरूरी नहीं है कि तुम एलडीसी बन जाओ। लेकिन आपके प्रमोशन ना भी हो तो सैलरी तो एलडीसी जितनी हो जाएगी, ठीक है। जब प्रमोशन का टाइम होगा, मान लो नहीं हुआ, ठीक है, सभी का नहीं भी होगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि आज भी आपने देखे होंगे चपरासी लगे हुए बहुत पुराने जमाने के, वो आज भी चपरासी है, ठीक है। तो उसका कोई वो मैटर नहीं है, चपरासी होके आपको करना क्या है, एमटीएस हो ना आप। एमटीएस यानी आपको काम कुछ नहीं करना है ना, बस नॉर्मली आपको मैंने कई बार जॉब प्रोफाइल बताई है, आप सबको पता भी है, इतना कोई मुझे डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप तैयारी कीजिए, मोटिवेशन बस इतना सा आपके लिए कि आपको देखो सैलरी अच्छी खासी मिल रही है, ठीक है, एलडीसी से थोड़ी बहुत कम सैलरी मिल रही है आपको, तो फिर दिक्कत क्या है, ठीक है। अच्छे से तैयारी करो, नौकरी लो और फिर फाइनेंशियली आप एकदम मजबूत हो जाओगे। अब देखिए आगे हम बात कर ले एकमात्र बुक आपको कौन सी पढ़नी है। तो देखिए दोस्तों, आपको पढ़नी है या तो आप देखो लक्ष्य ले आओ, ठीक है। लक्ष्य लगभग यही आपके 500-525 पेज है उसमें, वो आप अभी से अगर पढ़ोगे तो लास्ट तक आपका रिकवर हो जाएगी, इतना टाइम है आपके पास। और कोई भी कोर्स वोर्स के चक्कर में मत पढ़ो, फालतू की चीजें आप पढ़ते रहोगे, सिलेक्शन होना नहीं है वहां से, ठीक है। आप एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की राजस्थान रामबाण मत लेके आना, क्योंकि उसमें बहुत सारा मैटर है, राजस्थान जीके का वेटेज कम है। लेकिन आप ये जरूर देखना दोस्तों, जितने भी पेपर्स हुए, पॉलिटी के कैसे क्वेश्चंस आते हैं, इंडिया जीके के कैसे क्वेश्चंस आते हैं, और आपके जो है वो राजस्थान जीके के क्वेश्चंस आते कैसे एग्जाम में, ये पता होना चाहिए। अब ऐसे नहीं है कि भाई थे किताब ले बैठ यार पढ़ने लग गया बस सुनना लगा पढ़ो ही पढ़ो और थान ध्यान को नहीं परसेंट कुकर आवे। हालांकि देखो सबको पता होगा, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो सिर्फ मतलब इस टाइप से पढ़ाई करते हैं, बाकी आप सब विद्वान हो भाई। तो अब देखिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर देखने चाहिए, जो क्वेश्चन किस प्रकार से एग्जाम में पुटअप होते हैं, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इतिहास भी पढ़ रहे हो तो इतिहास में ये मान के चलो
कि अगर हम राजवंश पढ़ते हैं तो कुछ 2-3 राजवंश इंपॉर्टेंट है, बाकी से क्वेश्चन आते ही नहीं। ठीक है, मेवाड़ से क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, मारवाड़ से क्वेश्चन आपको मिलेगा मिलेगा, लेकिन बाकी से क्वेश्चन मिले ना मिले कोई गारंटी नहीं है। तो जिनसे आ रहे हैं उनको अच्छे से पढ़ लो, समझ गए ना। बाकी अगर हम बात कर ले, आप या तो लक्ष्य ले आओ या फिर दोस्तों सिखवाल की बुक ले आओ, ये आपके लिए सबसे बेस्ट है। और ई भर्ती में थाने लागनो है कि कर गए। ठीक है, कि बेका हो ना आया जको थाने यहाँ कहने लाग रहा है कि रे बलंद इनकी तैयारी कराएंगे, वो खुद चुप चुप तैयारी करे, चुपके। ठीक है, थाने बताया को नहीं, वो ध्यान रखिए ये बात को। तो आपको अच्छे से तैयारी करनी है, सिलेक्शन लेना है। नौकरी कोई भी हो, छोटी बड़ी नहीं होती। अरे हुए तो केव जी यार है, यहाँ किसा अपने खजाना खोल रखा और जगह खजाना है वह तैयारी करे ही को नहीं भी। तो अपने को करनी है, किसी की नहीं सुननी। कहने दो बन कहना है, पैसा अपने घरे आसी बंग घरे कौन जे। ठीक है, और अगर बंग घरे आन लाग रहा है तो अपन वो 1 रुपये भी 100 रुपया मांग देख लिया जी, वो दे दे तो कौन दे। तो देखो आपको खुद ही करना पड़ेगा जो कुछ करना है। ठीक है दोस्तों, बाकी अगर कोई आपको अपडेट चाहिए तो आप जो है कमेंट कर दें। ओके, थैंक यू, नमस्कार। इन 2 बुक्स में से कोई भी ले आओ, चाहे सिखवाल की और चाहे लक्ष्य पब्लिकेशन की। यानी कि राजस्थान में लक्ष्य काफ़ी मतलब चर्चित ही है, वैसे आप सबको पता है, क्योंकि लक्ष्य की किताब पहले बहुत ज़्यादा चलती थी, अब भी चलती है और चलती रहेगी, क्योंकि काफ़ी अच्छा कंटेंट ये देते हैं, काफ़ी नॉलेज है इनको किस प्रकार से चीज़ें होती है। ठीक है, ओके, थैंक यू, नमस्कार।